वेलकम टू टैली एक्सपर्ट अकेडमी। आई एम अंजना। तो आज हम टैली शुरू करेंगे tally.arp9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, ऑल्टर, डिलीट, ग्रुप डिस्प्ले, लेजर क्रिएशन विद ओपनिंग बैलेंस एंड उसके बाद हम रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ शॉर्टकट कीज भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आप लोगों को दी है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि टैली को शुरू करने से पहले आप लोगों के पास टैली का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहाँ पर जाएंगे इस लिंक में tallysolutions.com। इस वेबसाइट में आप जाएंगे tallysolutions.com। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रही है डाउनलोड। आप इस डाउनलोड में क्लिक करेंगे और टैली के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपने चैनल के अंदर डाउनलोड करने की एक वीडियो अपलोड करी है, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं टैली के सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन में टैली का आइकन नज़र आ रहा है, टैली के जब आइकन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। इस तरीके की स्क्रीन आती है हमारे पास। ये हमारी टैली की स्क्रीन है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये गेटवे ऑफ टैली है। ये आपके पास टूल बार है और यहाँ पर हमारे पास टूल बार है। ये हमारे पास कंपनी इन्फो। गेटवे ऑफ टैली के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज नज़र आती है, दूसरे पार्ट में आपके पास ये कंपनी इन्फो की डिटेल आती है। चलिए इसको थोड़ा सा और देखिए। यहाँ पर जो हमारे पास है, इस वाले पैनल को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन पैनल। ये इंफॉर्मेशन पैनल आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। जैसे कि मेरे पास ये जो है वो लेटेस्ट रिलीज में मैं काम कर रही हूँ। ये मेरे पास एजुकेशन मोड है। इसका मतलब मैंने आपको लिंक अभी दिखाया, वेबसाइट अभी आपको दिखाई थी, उसी वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड करा है। एजुकेशन मोड है। और यहाँ पर ये हमारे पास है कैलकुलेटर बार। अगर आप टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको शॉर्टकट की नज़र आ रही है Ctrl+N। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ये हमारा कैलकुलेटर हाईलाइट हो जाता है। आप इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन करना चाहें वो कैलकुलेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए राइट। तो हम हमने कैलकुलेटर बार भी यूज़ किया। कैलकुलेटर बार यूज़ करने के बाद आपको ऊपर आने के लिए, इस गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए राइट साइड में शॉर्टकट की आ रही है Ctrl+M। ये आपके पास स्विच है एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। चलिए मैं इस विंडो को बड़ी कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है गेटवे ऑफ टैली। अब हमने टैली के अंदर आज सीखना है कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। टैली के अंदर कुछ भी काम करते हुए हमें कुछ शॉर्टकट कीज का यूज़ किया जाता है। तो चलिए पहले हम वो शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट दी है जिसमें कुछ शॉर्टकट कीज का नाम मैंने मेंशन करा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है F1 से लेकर F12। ये F1 से लेकर F12 वो कीज हैं जो आपके पास आपके कीबोर्ड के अंदर होती हैं। आपने उन कीज को हम कहते हैं फंक्शन कीज। इसके अलावा Ctrl/Alt मीन्स कंट्रोल के ऑल्ट में से एक की प्रेस करनी है, प्लस आपने ये फंक्शन कीज प्रेस करेंगे तो इन कीज को हम कहते हैं स्पेशल फंक्शन कीज। फिर एस्केप, एंटर, बैकस्पेस, स्पेस बार, इन चारों में से अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं आप, उसको हम कहते हैं मैजिकल कीज। ऐसी कीज जो रेड कलर में हैं, बोल्ड होती हैं, कैपिटल लेटर में होती हैं, उनको हम कहते हैं हॉट कीज। F11 को हम कंपनी फीचर्स बोलते हैं। F12 आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन है। टैली के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+D। किसी विंडो को सेव करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। इसी तरीके से आपके पास किसी विंडो को कोई आपने लेजर बनाया, कोई ग्रुप बनाया, जो कि अभी हम आगे बनाएंगे, उसको अगर आपने ऑल्टर करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। टैली में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी विंडो अभी ओपन है, इससे आपको एग्जिट होना है तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो भी हम आज के चैप्टर के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब शॉर्टकट की हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम इस स्क्रीन में आते हैं टैली में, गेटवे ऑफ टैली।
हम ये राइट एरो का यूज कर रहे हैं। ऊपर मेरे पास आ रहा है क्रिएट कंपनी, देखिए शॉर्टकट की नजर आ रही है, हॉट कीज है ये, सी में हाईलाइट हो गई, एंटर प्रेस किया, फॉर्म ओपन हो गया। ऊपर जो है बैक स्पेस प्रेस करके आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। ये मेरी कंपनी, ये पाथ शो कर रहा है कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर को कहाँ डाउनलोड करा है और मेरा डाटा किधर सेव हो रहा है। तो सी ड्राइव यूजर पब्लिक tally.arp9 डाटा। यहाँ पर मैंने एक कंपनी बनाई, दिस इज डेमो। जैसे ही आपने कंपनी बनाई, देखिए हमारे पास दो नेम आ रहे हैं, एक है नेम और दूसरा है मेलिंग नेम। अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों नेम सेम रहें तो सेम आएंगे। अगर आप ये चाहें कि आप कंपनी तो डेमो नेम से बनाएं, पर आप रिपोर्ट में कुछ और चाहते हैं, आप ये चाहते हैं आपकी रिपोर्ट में कुछ अलग नाम आए, तो मैंने कहा टैली एक्सपर्ट अकेडमी। एड्रेस दे सकते हैं, जो भी आपको एड्रेस देना है। कंट्री पिक कर सकते हैं, देखिए इंडिया के अलावा इतनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ टैली के सॉफ्टवेयर में वर्क होता है। यहाँ हमने ले लिया स्टेट, पिन कोड नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, इस तरीके से आपने सारी डिटेल फिल करनी है अपनी कंपनी की। फाइनेंशियल ईयर, जिससे आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2020, ये अपने आप आ जाएगा। बुक बिगनिंग डेट, जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस जो है 1 अप्रैल को ही शुरू करा, तो आपका यही वाली डेट आएगी। अगर आपने बिजनेस 1 अप्रैल को नहीं करा, मैंने कहा मैंने बिजनेस जो है वो 1 मई से शुरू करा, तो आप वो वाली डेट डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पासवर्ड से रिलेटेड है, ये हम आगे जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं उसमें डिस्कस करेंगे। इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और अब आप ये ध्यान रखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए नीचे हमारे पास ये बेस करेंसी आती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हमने इंडिया पिक करा है, तो बेस करेंसी ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करके इसको विंडो को सेव करना है। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि टैली के अंदर काम करते हुए हमारे को, जैसे आप एम एस वर्ड या एक्सेल में काम करते हैं, तो आपको हर बार किस पे जाना होता है, सेव के ऑप्शन पे जाना होता है। और सबसे पहली बार फाइल को सेव करने के लिए आप सेव एज में जाते हैं। टैली के अंदर ऐसा नहीं है। टैली के अंदर किसी भी विंडो को सेव करने के लिए आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसमें आपको एंटर प्रेस करना है या आप वाई भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे, ये मेरे पास बिजी का साइन आ गया। इसका मतलब ये मुझे ये बता रहा है कि मेरी कंपनी बन चुकी है। अब हमारे पास ये डेमो नेम से कंपनी बन चुकी है। दिस पार्ट इज योर गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर आपको कंपनी का करंट पीरियड दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। और क्योंकि मैंने कंपनी के अंदर बिजनेस की स्टार्टिंग की डेट दी थी 1 मई, तो वो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग की डेट दे रहा है 1 मई। यहाँ पर वो ये बता रहा है कि आपने इस कंपनी के अंदर कोई भी वाउचर एंट्री नहीं डाली है। देखिए अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टूल बार आ रहे हैं, ये हमारे पास टूल बार हैं। हमको टैली के अंदर शॉर्टकट कीज को जनरली याद करने की जरूरत नहीं है। टैली के अंदर सब कुछ यूजर फ्रेंडली और इजी टू एक्सेस है। ये आपके पास टूल बार आ रहे हैं। चलिए अब हम कंपनी बना चुके हैं, अगर हम इस कंपनी को शट करना चाहते हैं, तो देखिए राइट साइड में आपके पास ऑप्शन आ रही है शट कंपनी। आप माउस से उसमें क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट की है, देखिए F1 जो हमने पहले डिस्कस करी थी फंक्शन की। F1 के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट। ऑल्ट प्लस F1 इसकी शॉर्टकट की है, तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F1। देखिए जो मेरी डेमो कंपनी ओपन थी वो शट हो गई, शट हुई है, डिलीट नहीं हुई है। अगर आप इसको दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी आ रहा है यहीं पर, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए डेमो कंपनी आ गई, एरो से उस पर जाते हैं, मेरी कंपनी ओपन हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या करा, कंपनी को क्रिएट करा, शट करा, सेलेक्ट करा। चलिए अब अगला ऑप्शन आता है डेट। F2 प्रेस कीजिए अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही जैसे हमने डेट पे क्लिक करा, एक दिन आगे की डेट हो गई। डेट के बाद आता है ऑल्ट F2 पीरियड। ये हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर शो करता है, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। किसी भी ऑप्शन पे कुछ नहीं करने के लिए आप एस्केप प्रेस करके बाहर आएंगे। फिर हम आते हैं ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो। ऑल्ट क्योंकि सिंगल लाइन है, ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो। देखिए कंपनी इन्फो में हम सेलेक्ट कर चुके, शट कर चुके, क्रिएट कर चुके। अब हम चलते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है कुछ भी चेंजेस करना। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, फॉर्म आ गया। क्या चेंजेस करना है,
मैंने कहा मुझे इस कंपनी के अंदर क्या करना है कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, मुझे 1 मई नहीं करना, मुझे फिर से 1 अप्रैल ही रखना है। तो मैंने ये फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया, एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। राइट, स्केप करके फिर बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। फिर से अगर आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, मुझे अब ये कंपनी नहीं चाहिए, फिर से चलती हूँ कहाँ, कंपनी इन्फो, ऑल्टर 3, ऑल्टर, एंटर, फॉर्म ओपन हुआ। यहाँ पर हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी, एंटर प्रेस करेंगे। वो एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, क्योंकि आप कंपनी को डिलीट कर रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं तो कितनी बार भी डिलीट कर सकते हैं। बट जब आप ओरिजिनल कंपनी के अंदर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर बाई चांस आपने गलती से ये की प्रेस कर दी है, तो वो एक बार कंफर्म, आपसे 2 बार कंफर्मेशन मांगता है कि आपने अगर गलती से की प्रेस कर दी है तो सेकंड टाइम पे आप नो कर दीजिए। बट अगर आप उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो सेकंड टाइम पे भी यस कर दीजिए। फाइन, अब मेरी कंपनी जो है वो डिलीट हो चुकी है। मुझे आगे का काम करने के लिए दोबारा से कंपनी बनानी होगी। चलिए हम क्रिएट कंपनी में चलते हैं। मैंने बनाई डेमो, एंटर प्रेस करा, बाकी मैंने कुछ नहीं करा, एज इट इज छोड़ दिया। अब मुझे आगे की कोई डिटेल नहीं डालनी, मैं शॉर्टकट की यूज कर सकती हूँ, कंट्रोल A, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म में पहले ही बताया था कि किसी भी शॉर्टकट की को आप यूज कर सकते हैं। स्केप किया। चलिए, तो ये हम गेटवे ऑफ टैली में अब हम आते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है मास्टर्स। चलिए एंटर प्रेस करते हैं। मास्टर्स में हमारे पास आ रहा है ग्रुप। जैसा कि हम मैनुअल में पहले पढ़ चुके हैं, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, यही सारे के सारे ग्रुप टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। चलिए, हमारे पास इनको क्रिएट से हम नया बना सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं, ऑल्टर से ऑल्टर कर सकते हैं। सिंगल से आपका एक एक करके आएगा, मल्टी से एक साथ आएगा। तो चलिए मल्टी के ऑल्टर में चलते हैं। देखिए ये है आपके पास टैली के अंदर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन में नजर आ रहा है। ये मेरे पास 28 प्री डिफाइंड ग्रुप हैं। देखिए प्री डिफाइंड मीन्स पहले के बने हुए हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ रही हूँ, देखिए यहाँ पर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप बने हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, देखिए सेल्स अकाउंट, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, जो हम मैनुअल की क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके। तो ये ग्रुप टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, इनमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्केप करके बाहर आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं लेजर में। स्केप किया, सेम लेजर में सिंगल विंडो में चलते हैं, एंटर प्रेस किया। ये आपके पास विंडो आ गई। इस विंडो के अंदर मेरे पास बहुत सी ऑप्शन आ रही हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट की बोली थी F12, यहाँ पर आप F12 प्रेस करेंगे। जो भी ऑप्शन आपकी येस है उसे नो कर देंगे। देखिए अब हम यहाँ से लेजर बनाते हैं, मीन्स जिन चीज़ों में मुझे काम करना है। जैसे मैंने कहा सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल, तो मैंने लिया कैपिटल। इट विल कम अंडर कैपिटल। देखिए राइट साइड में आपके पास ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप से आपको पिक करना है कैपिटल, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आपके पास वो ओपनिंग बैलेंस मांगता है, जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है वो डाल दीजिए। जैसे कि हम मैनुअल में पहले कर चुके हैं, डेबिट और क्रेडिट हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं। तो देखिए कैपिटल आपका लाइबिलिटी का पार्ट है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टैली ऑटोमेटिकली इसको क्रेडिट दिखा देगा। ये देखिए क्रेडिट, इसका मतलब कि हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी किस साइड में जाएगा। आपको बस काम करते हुए ये ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रुप टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट बने हैं ये आपको सही पिक करना है। अगर ये ग्रुप आपने गलत पिक करा तो ये आपके पास जो डेबिट और क्रेडिट है वो गलत हो जाएगा। ये हमने बना लिया, एंटर प्रेस किया। जिस तरीके से हमने सिंगल बनाया है, स्केप करते हैं, इसी तरीके से आप चाहें तो मल्टी में भी जा सकते हैं। चलिए मल्टी के क्रिएट में चलते हैं। मल्टी के क्रिएट से भी हम बहुत सारे एक साथ बना सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर मैंने ले लिया ऑल आइटम। अब मुझे क्या चाहिए बिजनेस के अंदर, बिल्डिंग, इट विल कम अंडर F प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट्स। फिर मुझे क्या चाहिए, एक परचेज का अकाउंट, परचेज अंडर परचेज अकाउंट। मैं सब में बैलेंस डाल रही हूँ, डेबिट और क्रेडिट अपने आप आएगा, उसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टैली अपने आप डिफाइन करता है। ये सब वो लेजर हैं जो हमने इससे पहले करे थे। रेंट, जैसे कि हमको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था, सैलरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
मशीनरी, फिक्स एसेट्स। इस तरीके से आप जितने लेजर बनाना चाहें विद ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इस विंडो को सेव कर देंगे। तो हमने लेजर बनाया, सिंगल विंडो से भी बनाए, मल्टी विंडो से भी बनाए, किसी से भी बना सकते हैं। किसी से भी उसको ऑल्टर करना चाहें तो ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्डिंग की वैल्यू को ऑल्टर करना है, मीन्स चेंज करना है, एंटर प्रेस करते हैं उस पर और एंटर प्रेस किया। देखिए जो भी वैल्यू आपको चेंज करनी है चेंज कर सकते हैं। फाइन, ये हमारे पास हो गया। चलिए अब इसके बाद हम इसको बाहर आते हैं और हम यहाँ से चलते हैं अपने रिपोर्ट के पार्ट में। जैसे कि हमने कहा था कि इसके बाद हम रिपोर्ट चेक करेंगे। तो लेजर बनाने के बाद आपके पास बैलेंस शीट में आते हैं। देखिए बैलेंस शीट आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप प्रिपेयर हो गई। मैनुअल में हमने सीखा था हमको P&L और बैलेंस शीट बनाना होता है। बैलेंस शीट के अंदर हमने असेट्स पढ़े थे। देखिए फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लाइबिलिटीज पढ़ी थी, ये अपने आप आ गई। स्केप प्रेस किया, P&L में चलते हैं। देखिए P&L भी अपने आप प्रिपेयर हो गया। ये हमारे पास परचेज आ गया, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल आपने जो करी वो आ गया और ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। राइट। तो गाइज आज हमने कंपनी क्रिएट करी और कंपनी क्रिएट करने के बाद लेजर बनाए, ओपनिंग बैलेंस बनाए और रिपोर्ट का पार्ट चेक किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड कल नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी होगी वाउचर एंट्री से रिलेटेड।